नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। एक बार मीरा माता श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पधारी। तो श्रीधाम वृंदावन में मीरा जी का जैसे ही आगमन हुआ, बहुत लोगों का मन था कि वो मीरा जी का दर्शन करें, क्योंकि मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। कृष्ण को अपना पति मानने वाली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा जी के इतने सुंदर पद हैं कि आज भी जिनको हम लोग गाते हैं और व्यासपीठ से जिनका गायन किया जाता है, तो इतने सुंदर भाव को लेकर के मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं। गिरधर गोपाल ही हमारे पति हैं। तो जैसे ही ब्रज में पधारी, सभी लोगों ने मीरा जी के दर्शन की बहुत लालसा थी सभी के मन में। तो मीरा जी का दर्शन करेंगे, सभी को बड़ा आनंद हुआ। परंतु एक ज्ञानी जी रहते थे, एक महात्मा जी रहते हैं वृंदावन में। उनको जैसे ही पता चला कि मीरा बाई यहाँ पधारी हैं, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि अरे एक महिला आ रही है, उसके आने में इतने लोग सब स्वागत में लगे हुए हैं कि मीरा जी आ रही हैं, मीरा जी आ रही हैं, मीरा जी का दर्शन करेंगे और हम लोग धन्य हो जाएंगे, क्योंकि मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं। तो वो जो ज्ञानी जी थे, जो महात्मा जी थे, उन्होंने कहा कि हम तो स्त्रियों का दर्शन ही नहीं करते, हम तो स्त्रियों से बड़ा परहेज करते हैं। यदि एक महिला ब्रज में आ रही है, वृंदावन में आ रही है, तो मैं तो उसको देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं किसी स्त्री को देखता नहीं। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि देखो, हमारी कुटिया पे सब तरह से चारों तरफ से पर्दे लगा दो, और हम जब तक मीरा वृंदावन में रहेगी मैं बाहर नहीं निकलूँगा, ताकि कहीं मेरी दृष्टि मीरा पर न पड़ जाए, क्योंकि मैं स्त्री को नहीं देखना चाहता। मैं स्त्री से परहेज करता हूँ, मैं स्त्री को स्पर्श नहीं करता, मैं स्त्री को देखता नहीं हूँ। आखिर मीरा है तो स्त्री। तो उन ज्ञानी जी ने अपने शिष्यों से कहा कि हमारा ये जो आश्रम है, यहाँ पर इतने सारे पर्दे लगा दो कि हमारे ऊपर न तो मीरा की दृष्टि पड़े और न मीरा के ऊपर हमारी दृष्टि पड़े। ऐसे ज्ञानी जी ने अपने शिष्यों को समझा दिया। तो शिष्यों ने इतना सब प्रबंध कर दिया। और जब मीरा जी वृंदावन में आई, तो जो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय थे, कृष्ण को प्रेम करने वाले, उनके रसिक जन थे, व्रजवासी थे, वो दौड़ दौड़ करके मीरा को प्रणाम करने लगे। परंतु मीरा जी ने सबको प्रणाम किया। अरे आप तो ब्रजवासी हैं, भगवान श्री कृष्ण के परम निकटतम रहने वाले हैं, आप लोग हमें क्यों प्रणाम करते हैं। मीरा जी ने सबको प्रणाम किया। अब जैसे ही प्रणाम किया, बिहारी जी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जो वो ज्ञानी जी थे, उनका नाम मीरा जी ने बहुत सुना था। तो मीरा जी ने सब लोगों से कहा कि वो एक महात्मा जी जो वृंदावन में रहते हैं, मैं उनका भी दर्शन करना चाहती हूँ। सब लोगों ने मीरा जी को कहा कि माता जी, वो स्त्रियों का दर्शन नहीं करते, क्योंकि वो ऐसे महान पुरुष हैं, वो किसी स्त्री को देखते नहीं, उन्हें आपसे बड़ा परहेज है, और आप कहती हैं कि मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। तो ये बात सुनकर के मीरा जी को बहुत ज़ोर से हंसी आई, और इतना खिलखिला के हंसी मीरा माता कि सब लोगों ने कहा कि माता जी, वो तो आपसे मिलना नहीं चाहते, और वो कहते हैं कि मैं किसी स्त्री को देखना नहीं चाहता, और तुम्हें इतनी प्रसन्नता हो रही है, तुम्हें इतना क्यों खिलखिला के हंसी, तुम्हें बुरा नहीं लगा। तो मीरा जी ने कहा कि नहीं, हमें बुरा नहीं लगा, उसके बाद भी मैं संत का दर्शन करूंगी, और यदि दर्शन नहीं कराएंगे आप लोग तो भी कोई बात नहीं। मीरा जी ने कुटिया की बाहर पड़ी हुई रज को, धूल को अपने माथे से लगाया और कहा कि मैं यहीं से बंधन किए लेती हूँ। तो उन लोगों ने कहा, मीरा जी से कहा कि आप ऐसा उनके साथ में कर रही हैं, जबकि वो तो आपसे बहुत नफरत करते हैं। तो मीरा जी जब जोर से हंसी खिलखिला के, तो सब लोगों ने पूछा कि आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं। मीरा जी ने कहा, मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि कम से कम आज मुझे पता चल गया। मैं तो जानती थी, मैं तो अभी तक इतना ही जानती थी कि श्रीधाम वृंदावन में बस एक ही पुरुष है, और वह पुरुष है नंद का बेटा। उसके अलावा कोई पुरुष है ही नहीं वृंदावन में।
परंतु आज मुझे पता चला कि कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष यहाँ पर रहता है। और जैसे ही मीरा जी ने ये बात कही तो सब लोग एकदम आश्चर्य में पड़ गए। मीरा जी जो बात कह रही थी वह बात उन संत के कानों में भी पहुंची। और जैसे ही संत ने सोचा कि मीरा कह रही है कि वृंदावन में तो एक ही पुरुष है और वो है नंद का बेटा, दूसरा पुरुष कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ तो जो भी लोग रहते हैं वो गोपी का भाव लेके रहते हैं। अरे और तो क्या, देवादिदेव महादेव भगवान शिव जब महाराष्ट्र में पधारे तो वो भी गोपी भाव लेकर आए। और एक संत इतना बड़ा ज्ञानी होकर के और ये अपने को पुरुष मानते हैं। धिक्कार है इनकी विद्वता पर, धिक्कार है इनके ज्ञान पर। आज तक इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को गोपी के भाव में समर्पित नहीं कर पाया, कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं कर पाया और एक पुरुष का अहंकार लेकर के, ज्ञानी का अहंकार लेकर बैठे हैं। जैसे ये बात सुनी तो वो संत दौड़ के आए और मीरा जी के चरणों में गिर गए। धन्य है मीराबाई। Thank you.